They are sides of the geometry. देखो निर्देशांक है ना, तो सबसे पहले देखो इसमें आपको एक्स और वाई ये ग्राफ बनता है, सबको पता है, ये ग्राफ के बारे में सबको पता है भैया, है ना। अब इसमें क्या होता है कि ये एक्स होता है, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर वाई और यहाँ पर भी वाई, है ना। एक डैश होता है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, नीचे वाला ये नीचे वाला वाई डैश, ठीक है। देखो जो डैश लगा होता है वो क्या होता है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये भी माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 3, है ना। और ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये x को क्या बोलते हैं हम, एक्सिसा, है ना। x को बोलते हैं हम एक्सिसा और y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, और दोनों को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, है ना। दोनों को क्या बोलते हैं भैया, कोऑर्डिनेट। हमने 9th क्लास में पढ़ा था, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं उसके, है ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। कितने, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कैसे होते हैं भैया, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ, ऐसे ही होता है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, है ना। अब इनको एक्स को क्या बोलते हैं भैया अपन, भुज, हिंदी में बोलते हैं भैया भुज, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको एक्सिसा, और कोटि इसको क्या बोलते हैं भैया, ऑर्डिनेट, है ना, ठीक है। और दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं अपन, कोऑर्डिनेट। निर्देशांक, ठीक, ये समझ में आया सबको भैया, है ना। अब देखो यहाँ पर जब इस तरीके से आपको दे रखा है, जैसे मान लो 4 लिखा और यहाँ पर लिखा 3, 4 लिखा और 3, तो हमको ये मान के चलना है कि जो पहली वाली संख्या है वो x है और दूसरी वाली संख्या वो y है। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। यही कोऑर्डिनेट का वो होता है, एक तरीके से आप फॉर्मूला मान लो, रूल मान लो, जो भी आपको मानना है कि पहले क्या आएगा x और बाद में क्या आएगा आपका y। ये हमको ऐसे ही पता चल जाना चाहिए लिखने से कि भैया पहला वाला x है और बाद वाला क्या है y, है ना। और माइनस का है, प्लस का हो तो अपने को सब उसमें देख के पता चलेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, चलो। अब इस चैप्टर का मेन 7.1 जो करेंगे उसमें आएगा भैया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, ठीक है, दूरी सूत्र। तो भैया दूरी सूत्र होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका दूरी सूत्र होता है। x है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसी सूत्र को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप दोनों फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। आगे पीछे आप माइनस कर सकते हैं, है ना। वैसे नॉर्मली हमको यही फॉर्मूला यूज करना है। क्यों यूज करना, रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि 99% टीचर केवल एक फॉर्मूले से सम करवाते हैं, है ना, ऊपर वाले फॉर्मूले से सम करवाते हैं, है ना, केवल ऊपर वाले फॉर्मूले से सम करवाते हैं। अगर आप नीचे वाले से करोगे तो हो सकता है कोई ना कोई गलत कर दे, जिनको नहीं पता कि इससे भी होता है, ठीक है ना। इससे क्यों होता है उसका रीजन देखो, आप अपनी बुक निकालो, सभी अपनी बुक निकालो, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ।
पेज नंबर 158 पे आ जाओ सभी, इंग्लिश मीडियम में। ठीक, हाँ 158। ये पुरानी बुक है क्या? तो एग्जाम्पल 1 के जस्ट ऊपर, एग्जाम्पल 1 के जस्ट ऊपर, हाँ वो नई बुक पुरानी बुक का मैटर होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 के जस्ट ऊपर देखो आप, हाँ सर। दे रखा है रिमार्क्स। रिमार्क्स में देखा इन अ पर्टिकुलर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x y फ्रॉम द ऑरिजिन 0 0 इज गिवन बाय OP is equal to x square plus y square. We can also write PQ is equal to x1 minus x2 का स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का स्क्वायर। आया समझ में भैया? इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, we can also write, लिख सकते हैं ना। मतलब ये दूसरा ऑप्शनल दे रखा उन्होंने, मतलब उन्होंने यूज नहीं किया है लेकिन हमको केवल बताया है वे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसको यूज क्यों कर सकते हैं उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, उसको क्यों यूज कर सकते हैं। अरे सीधी सी बात है, हमको कंफ्यूजन तो होगा ना कि सर अगर संख्या को उल्टा कर देंगे अपन, मान लो 5 में से 2 को माइनस करना है तो 3 प्लस का बचेगा, लेकिन 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, तो आंसर तो अलग आना चाहिए ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर भी अपन यहाँ पर उल्टा करने पर आंसर कैसे सेम आएगा, है ना, उसका रीजन बता रहा हूँ। तो भैया कोई सी भी संख्या जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है, कोई सी भी संख्या जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है, वो माइनस की हो या प्लस की, बाहर निकलेगी तो प्लस की ही निकलेगी, पॉजिटिव होगी, है ना। कैसे? जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने लिखा 2 प्लस का है, प्लस का है तो भैया 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस का ही आएगा। अगर आप -2 का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस का 4 आएगा, माइनस से माइनस, है ना, कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी वही हो रहा भैया। अगर मान लो ये सेम कंडीशन, x2 की वैल्यू 5 है और x1 की वैल्यू 3 है और इसका स्क्वायर है, तो प्लस का 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। यहाँ पर भी भैया अगर 3 है और यहाँ पे 5 है तो क्या बचेगा? माइनस का 2, तो माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा प्लस का। आया समझ में? तो इसलिए हम दोनों फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। हाँ, ये समझ में आ गया सबको? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? चलो ठीक है, क्या हुआ?